राघव जी हमारे परमवीर चक्र विजेताओं की लिस्ट में बहुत ही एक सुनहरा नाम है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट लिविंग रेसिपिएंट जिनको कि ये अवार्ड किया गया था। ये भी वही 1947-1948 वाले वॉर के बाद में ही इनकी ही शिरकत थी, जहां पे उनको अवार्ड मिला गया था। ये जब, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि झांझर को कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान ने 1947 दिसंबर 24 को। अब यहाँ पर उसको फिर धीरे धीरे करके इंडियन आर्मी ने इन द लेटर स्टेजेस अटैक करके फिर इवेंचुअली झांझर को रिकैप्चर किया। अब इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्च में डिसाइड हुआ कि वो रजौरी नौशेरा सेक्टर की तरफ जाएंगे। नौशेरा सेक्टर बचने का, जैसा जो कि जादूनाथ सिंह जी का जो बलिदान था, उसका बहुत बड़ा योगदान था कि नौशेरा सेक्टर कभी दुश्मन कैप्चर नहीं कर पाया। अब यहाँ इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो रजौरी से नौशेरा की तरफ सेक्टर की तरफ जाएंगे, और वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसमें कि वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट था बरवाली रिज को रिकैप्चर करने का। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस जगह पर जो रोड्स थे वहां पे वो बुरी तरह से रोड ब्लॉक्स थे। वहां पर यूल से कि जगह जगह पे रोड माइंस भी बिछी हुई थी, और इतना बुरा अलग तरीके का रोड ब्लॉक था कि कोई भी आर्मर भी वहां से क्रॉस नहीं कर सकता था। ऐसे समय पे राणे जी को बुलाया गया, जो कि 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी फोर्ट डोगरा के लिए के मेंबर थे, और उनको कहा गया कि पूरे की पूरी माइन फील्ड को क्लियर किया जाए। ये माइन फील्ड को क्लियर करना एक वॉर जोन में बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, स्पेशली ऑफ रीजन जो कि अभी तक एनिमी के कैप्चर में है। एनिमी ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, जहां से वो एक छोटी मूवमेंट जो नीचे हो रही है उसको देख सकता है, और वो भी जानता है कि ये रोड ब्लॉक क्लियर होने पर उन पर अटैक हो सकता है, इसीलिए वो रोड ब्लॉक को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से अटैक्स करते हैं। इसके बावजूद राणे जी ने जो रोड ब्लॉक क्लियर करना शुरू किया, और जब पहले ही दिन 2 उनके जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, और बाकी के जो 5 लोग थे अलोंग विथ राणे जी वो सिवियरली वुंडेड हो गए। लेकिन अभी भी उनको बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियर करना था, इसीलिए अगले दिन फिर उन्होंने काम शुरू किया। डिस्पाइट बीइंग सिवियरली वुंडेड उन्होंने लगातार 12 घंटे तक काम किया 9 अप्रैल 1948 को, और फिर 10 अप्रैल 1948 को फिर से 12-16 घंटे काम करके पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर कर दिया। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स कि इंडियन आर्मी फिर आगे वहां पर उस रोड के थ्रू आगे बढ़ पाई, और अगर इनका एक्शन गलत हो जाता या ये सक्सेसफुल नहीं होते तो इंडियन आर्मी यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन इन लोगों ने इतनी टायरलेसली काम की कि इवेंचुअली after like 17 hours of working and everything, finally our Indian army को समय मिला, और वो आगे नौशेरा सेक्टर की तरफ एडवांस हो पाई, और इवेंचुअली रजौरी को रिकैप्चर किया गया, और फाइनली बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान को बचाया जा सका। इसके बाद राणे जी जब वापस आए तो उनको जैसे परमवीर चक्र अवार्ड किया गया। इसके बाद भी वो इंडियन आर्मी को सर्व करते रहे, और एज ही रिटायर्ड एज अ मेजर इन 1968, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो डिस्पैच मेंशन होता है कि जब भी आर्मी या कंपनी की तरफ से कोई बहुत ही बढ़िया काम किया जाता है, जिसका कि एक इवेंचुअल मेल जाता है या इवेंचुअल ड्राफ्ट करके सीनियर ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है अबाउट अ वेरी ब्रेव एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट हैज बीन कमिटेड, वैसी बातें के लिए राणे जी का नाम 5 बार मेंशन किया गया है। वैसे इनका एग्जाम्पल एक और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली हम ये सोचते हैं कि जो परमवीर चक्र उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने आर्मी को मारा या ये किया, बट ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। जैसे राणे जी ने किसी को मारा नहीं था, बट उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसा सिचुएशन किया कि वो इंडियन आर्मी आगे जा सके।